सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर सविता टांक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पार्ट थर्ड के लिए पेपर प्रथम में, जो कि हमारा नई कविता के बारे में चल रहा था, नई कविता की परिभाषा, नई कविता का नामकरण, नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में मैं बता रही थी आपको, जिसमें हमने सर्वप्रथम अज्ञेय और धर्मवीर भारती। आज हम नई कविता के प्रवर्तक नरेश मेहता के बारे में जानेंगे। नरेश मेहता नई कविता के उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। इनकी प्रारंभिक पहचान दूसरा शतक में प्रकाशित इनकी कविताओं के माध्यम से हुई है। वह भारतीय संस्कृति एवं चिंतन को पूर्णता एवं समग्रता के साथ आत्मसात करके अपनी काव्य यात्रा पर आगे बढ़े। उन्होंने पौराणिक महाभारत और रामायण के संबंधित चरित्रों, घटनाओं तथा मान्यताओं को पुनः आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत एवं व्याख्या किया है। उन्होंने इन प्रसंगों में युगानुकूल परिवर्तन एवं नई उद्भावनाओं भी की है। नवीनता को उत्साह के साथ अपनाना, नए प्रयोगों के प्रति आस्था तथा साहित्य में नए प्रयोगों की बात कहने की प्रवृत्ति नरेश मेहता के काव्य की विशिष्ट पहचान है। संस्कृति के प्रति सहज आकर्षण, स्वच्छ प्रतीक, आस्थावादी तथा रचनात्मक दृष्टिकोण, समसामयिक जीवन के प्रति सहजता, यथार्थ का स्वीकार, शिल्प सजगता तथा आधुनिकता को स्वीकार आदि इनके काव्य की विशिष्ट उपलब्धियां हैं। नरेश मेहता हिंदी साहित्य में एक प्रयोगशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रारंभिक कविता दूसरा शतक में प्रकाशित हुई तथा यह प्रशंसनीय रही। इनका काव्य साहित्य अत्यंत विशाल है तथा इसमें अभिव्यक्त मनोजगत अत्यंत व्यापक है। दूसरा शतक में संकलित कविताओं की अतिरिक्त वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पण एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिरी समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैरों, देखना एक दिन आदि कविता संग्रह तथा समय देवता, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी, पुरुष आदि खंड काव्य उल्लेखनीय हैं। सभी खंड काव्यों में कवि ने समकालीन समस्याओं और प्रश्नों को रामायण महाभारत की समस्याओं से जोड़कर प्रस्तुत किया है। प्रत्येक साहित्यिक कृति किसी न किसी स्तर पर अपने समकालीन परिवेश से प्रभावित होती है। इस प्रकार की कृतियाँ परंपरा के साथ लेकर समकालीन से जुड़ती है तथा इसके माध्यम से अनेक शाश्वत और सनातन जीवन मूल्य प्रस्तुत करती है। युद्ध और राज्य व्यवस्था मानवीय समाज में मानव जीवन के एक ऐसे ज्वलंत प्रश्न है जिनसे मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो पाया। नरेश मेहता के संशय की एक रात, महाप्रस्थान तथा प्रवाद पर्व आदि तीनों काव्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध और राजनीतिक के साथ साथ राज्य व्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं। महाप्रस्थान कवि की एक ऐसी काव्य कृति है जिसमें महाभारत के एक महाप्रस्थानिक पर्व पर आधारित है। इसमें कवि ने पांडवों के कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय होने के पश्चात वीतरागी होकर हिमालय की ओर प्रस्थान करने का वर्णन किया गया है। महाप्रस्थान के माध्यम से कवि ने जिन जीवन की चिरंतन समस्याओं को उठाया है, उनमें युद्ध की समस्या, मानव नियति की समस्या तथा राज्य व्यवस्था संबंधी समस्या है। कवि नरेश मेहता ने प्रत्येक प्रबंध में इसी प्रकार की समस्याओं को उठाया है और उनके अनुभूति पक्ष और उनके खंड काव्य महाप्रस्थान के
संदर्भ में वार्ता की है। प्रस्तुत काव्य में उसकी संवेदना अनेक धरातलों पर प्रसारित होती दिखाई देती है। साहित्य अकादमी व ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नरेश मेहता हिंदी साहित्य में एक कवि, उपन्यासकार, आलोचक, निबंध लेखक तथा पत्रकार के रूप में प्रबल समर्थ हस्ताक्षर है। उनके साहित्यिक व्यक्तित्व का कौन सा रूप कवि अथवा गद्यकार अधिक प्रमुख व प्रखर है? हिंदी साहित्य का ये सौभाग्य है कि उन्हें 5वीं बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे गौरव से नवाजा गया। इससे पूर्व हिंदी साहित्य को यथा समय परम वंदनीय दिवंगत स्वनाम धन्य सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, महादेवी वर्मा उक्त पुरस्कार से महामंडित हो चुके हैं। इसे एक परम सुखद संयोग ही समझिए कि हिंदी साहित्य में 5 ही बार उक्त पुरस्कार कविता के क्षेत्र में दिया गया। 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री नरेश मेहता को कवि के रूप में प्रदान किया गया। भले हिंदी गद्य साहित्य को गल्प क्षेत्र में प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद अभी विशिष्ट प्रतिभा संपन्न गल्पकार की प्रतीक्षा है, किंतु उसे निसंदेह अपने गणमान्य प्रतिभा संपन्न कवि वर्ग पर गर्व है। नरेश मेहता के साहित्य विकास की परंपरा बहुत कुछ अंशों में कवि पंत के काव्य विकास जैसी लगती है। प्रकृति के प्रणयी होने के नाते उनकी प्रारंभिक रचनाओं में छायावादी रोमानीपन है। वन पंखी सुनो इसका उदाहरण है। समय देवता में भारत भूमि के विभिन्न भागों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। इसमें प्रकृतिवाद की छाया दृष्टिगोचर होती है। मेहता जी नई कविता की ओर आकर्षित हुए। परिणामतः अज्ञे ने अपनी द्वितीय तार सप्तक में अन्य कवियों के साथ मेहता जी की कविताओं का भी संकलन किया। इनकी 14 कविता संकलनों का प्रकाशन हो चुका है। पंत जी प्रकृतिवाद के बाद गांधीवाद और अरविंद दर्शन से अत्यधिक प्रभावित हुए। मेहता जी ने धार्मिकता व आध्यात्मिकता का आत्मसादीकरण अपनी कविताओं में वैष्णव का कलात्मक समावेश किया, जिसे इनकी काव्य यात्रा का आध्यात्मिकरण का चरम माना गया। वास्तव में इनकी अभिजातीय परिष्कृत अभिरुचियाँ पर वेदों, उपनिषदों, संस्कृत साहित्य एवं बंगला साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। मेहता जी ने स्वयं स्वीकार किया कि उन पर गांधीवादी तथा महाकवि तुलसीदास के व्यक्तित्व का अमिट प्रभाव है। उनकी कथानुसार वाल्मीकि और व्यास के बाद भारतीय समाज की नब्ज टटोलने का महनीय कार्य भविष्य दृष्टा महाकवि तुलसी ने किया। मेहता जी का काव्य दर्श तुलसी जी के काव्य लक्ष्य के समान उच्च एवं उदात्त है। तुलसी जी के शब्दों में कविता कीर्ति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहे हित होई। मेहता जी के अनुसार काव्य सत्य श्रुत है। उनका भविष्टा कवि मनीषी परिभूति और स्वयंभू है। वह भविष्य दृष्टा है। उनके साहित्य में मानवीय मूल्य संवेदनाओं का अवदात्य पक्ष चित्रित हुआ है। कवि का आस्थामय व्यक्तित्व समाज के प्रति समग्र भाव से समर्पित होता है। उनके कृतित्व में मानव की लघु से लघु इकाई भी चित्रित होनी चाहिए। मेहता जी के लिए समाज विराट, राजनीतिक, धर्म, संस्कृति एवं कला सब कुछ है। समाज ही कवि को प्रेरित करता है, अतः समाज के साथ संलाप का होना आवश्यक है। यही कारण है कि साहित्य में तत्कालीन और
शाश्वतता का कोई भी परस्पर विरोधी नहीं है। मेहता जी के अनुसार कवि कर्म दुर्लभ है। कविता और काव्य में थोड़ा अंतर है। काव्य स्वतः होता है, कविता उसका एक अंश है। मेहता जी के काव्य संग्रह में लंबी लंबी भूमिकाएं जुड़ी हुई है। कवि को जब सामान्य कविता शैली से भिन्न कुछ कहना होता है तो उसके लिए अपनी मानसिकता की व्याख्या ज़रूरी है, जिससे कविता बोध ज़मीन तैयार हो जाती है। समय देवता और संशय की एक रात दोनों इनकी लंबी कविताएं हैं। संशय की एक रात में राम के अंतर्द्वंद का चित्रण किया गया है। समुद्र पर पुल बंध जाने के बाद लंका युद्ध के लिए राम का मन अर्जुन के समान संशय व मोह से ग्रस्त होता दिखाई देता है और वह सोचते हैं कि एक बार सीता के लिए इतना बड़ा नरसंहार क्यों किया जाए। अपने साथी पर विचार विमर्श करने के अनंतर वह इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि युद्ध अवश्य किया जाए, क्योंकि यह युद्ध केवल सीता मुक्ति के लिए नहीं वरन समस्त प्रजा के गौरव और सम्मान के लिए किया गया है। मेहता जी जहां अपनी कविता में धर्म, दर्शन, आध्यात्म का चित्रण करते हैं, वहीं वह अर्थ दुर्बलता भी उनकी दिखाई देती है। मेहता जी को जहां इनकी कविताओं में ज्ञानपीठ के सर्वोच्च पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया, वहां उनके अतिलब्ध प्रसिद्ध उपन्यास यह पथ बंधु था भी अपने आप में एक मील का पत्थर है, जिसमें अतीव कलात्मक ढंग से सामाजिक विघटन, परिवार, व्यक्तित्व एवं मानवीय मूल्य संवेदनाओं का चित्रण किया गया है। मेहता जी हिंदी साहित्य में एक यशस्वी साहित्य के आकार के रूप में दिखाई देते हैं और हिंदी साहित्य एक अति मूल्यवान अपार संपदा के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों। इसके अलावा मैं शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर और अन्य कवि जो नई कविता के हैं, रघुवीर सहाय, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगी। कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही आदि। धन्यवाद।